तो ठीक कर सकते ये मान लिया, लेकिन एक दिन करेंगे तो ऐसे तो ठीक नहीं हो एक दिन सकता है। नहीं, रोज करना पड़ेगा। बच्चों को रोज कराते हैं हम लोग, विद्यालय में रोज कराते हैं शाम के समय। एक साल में सिर्फ एक बार से ही लोग स्वस्थ रहेंगे, बीमार मुक्त नहीं, रहेंगे कि फिर ऐसे रोज? पर डे करवाना चाहिए, और हम नहीं करवा पाते हैं। मेरा छोटा बच्चा है इस चलते, लेकिन पहले तो करवाते थे, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए नहीं करवा रहे हैं। प्राची, अभी हम मौजूद हैं सिल्ली प्रखंड के हलमाद पंचायत फुटबॉल ग्राउंड में, जहाँ पे जो है योगा डे सेलिब्रेट किया गया है। दरअसल ये 21 जून पूरा वर्ल्ड में ये मनाया जाता है। उसी के सिलसिले में जो है यहाँ पे एकल विद्यालय के स्टूडेंट और साथ साथ तमाम जो है स्कूल के बच्चे के साथ मिलकर जो है यहाँ पे योगा डे मनाया जा रहा है। चलिए समझते हैं योगा से क्या लाभ है, ये चीज़ जानने वाला चीज़ों का बात करेंगे। यहाँ जो एक्सपर्ट है, आज के लिए जो एक्सपर्ट है, उनसे बात करेंगे और समझेंगे। देख सकते हैं बच्चे ये लोग योगा कर रहे थे, योगा लगभग समाप्ति की ओर है, और बात करेंगे आज के जो सर है। सबसे पहले योगा दिवस है, आपको पहले जोहार और मेरे चैनल पर स्वागत है। आज योगा के बारे में बताइए, पकड़ सकते हैं कोई? मेरा नाम अजीत कुमार महतो है। एकल अभियान की ओर से मेरा दायित्व संच का है, और मैं बरलंगा संच का संच प्रमुख हूँ। और यहाँ पर हलमाद गांव में आसपास के 4-5 विद्यालय ग्राम को लिया गया है, और यहाँ पर योगा बच्चों को सिखाने का काम किया है। और योगा दिवस के अवसर पर सभी को एकजुट करके योगा कर रहे हैं। योगा करने से फ़ायदा है कि पूरे शरीर का फिटनेस रहता है। हर प्रकार का बीमारी, एक छोटा से छोटा बीमारी को भी एक योगा के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। तो ठीक कर सकते ये मान लिया, लेकिन एक दिन करेंगे तो ऐसे तो ठीक नहीं हो एक दिन सकता है। नहीं, रोज करना पड़ेगा। बच्चों को रोज कराते हैं हम लोग, विद्यालय में रोज कराते हैं शाम के समय, या अधिकतर शाम के समय 1-2 योगा रोज बच्चों को कराया जाता है। जिस क्षेत्र में आज कर रहे हैं, ये हलमाद क्षेत्र है, हलमाद इस क्षेत्र में नहीं के बराबर होता, तो इस क्षेत्र में कैसे होगा? इसको कैसे आप कर पाएंगे? जैसे आपने कहा कि रोज करवाते हैं, तो ये यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ कैसे होगा? यहाँ के बच्चे को समझ में कैसे होगा? और जो बीमारी से कह रहे हैं कि बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये पहल कैसे हो सकता है? इसका कोई टिप्स? हम लोग यदि चाहेंगे तो यानी महीना में हम लोग एक बार इसी तरह से सामूहिक कराएंगे, और प्रत्येक गांव में इसका जो हम लोग को विद्यालय चलता है, उस विद्यालय के माध्यम से हम लोग रोज जो करते हैं, उसमें बच्चों की संख्या, पुरुषों की संख्या यानी महिला की संख्या जितने भी सबको प्रेरित किया जाएगा, और 1 घंटा का समय रोज किया जाएगा। एक साल में ही एक बार क्यों एक करते बार हैं? नहीं, एक बार क्यों करते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए एक साल में एक बार होता है, लेकिन ये हमेशा चलना चाहिए, पर डे। हमेशा चलना चाहिए, पर डे, प्रतिदिन का ये काम है। जो व्यक्ति प्रतिदिन करेगा उसका आयु भी बढ़ेगा, निरोगी भी रहेगा। जो इस संस्था में जुड़े हुए रहते हैं, वो भी एक साल में एक बार ही करवाते हैं, और खुद एक बार लगभग ही करते हैं, तो ऐसे हमेशा क्यों नहीं करते हैं पर डे? हम लोग क्या तो कारण होता है? गांव-गांव में जो दीदी लोग हैं, इन लोग को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, और रोज कराने का ये लोग भी प्रयत्न करती है। लेकिन संख्या जिस तरह से जुड़ता है दीदी लोग के पास, उस तरह से वो लोग करती है। हम लोग जहाँ रहते हैं वो आसपास में भी संस्था चलता होगा, वहाँ पे तो देख नहीं पाते। अगर एकल विद्यालय सब गांव-गांव में चल रहा है, वहाँ पे ये अभियान अगर पर डे चलाया जा रहा है तो दिखना चाहिए, लेकिन दिखता नहीं है। दिखना तो चाहिए, लेकिन दिखता नहीं। इसमें कमजोरी थोड़ा दीदी लोग में भी है, और गांव स्तर के लोगों में भी है। यह है कि दीदी लोग यदि कराती है तो गांव के लोग भी मतलब बच्चे को नहीं भेज पाते। आपके साथ दीदी लोग है क्या? हाँ, अभी बात करना चाहेंगे, आइए। दीदी लोग। आपका परिचय दे दीजिए। सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार। योगा डे है, योगा डे बच्चों लोग को योगा भी करवा रहे हैं, तो एक साल में सिर्फ एक बार से ही लोग स्वस्थ रहेंगे, बीमार मुक्त रहेंगे कि फिर ऐसे रोज? पर डे करवाना चाहिए, और हम नहीं करवा पाते हैं। मेरा छोटा बच्चा है इस चलते, लेकिन पहले तो करवाते थे, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए नहीं करवा रहे हैं। पहले करवाते थे, मैं अपना विद्यालय ग्राम में ही करवाते थे, बाहर नहीं ले जाते थे, लेकिन करवाते थे। मतलब जहाँ पढ़ाते वही? हाँ, मतलब घर के अंदर तो? घर के अंदर हम लोग को जो जहाँ विद्यालय चलता था वहीं मतलब चलाते थे। बच्चे भी मतलब बड़े, एक तरह से कह सकते बड़े हो गई है। तो अब क्या इसको साप्ताहिक देख पाएंगे ये होगा को? या तो फिर रेगुलर? रेगुलर तो नहीं, लेकिन साप्ताहिक जरूर कर सकते हैं। आपका दायित्व है, कौन करेगा फिर? मेरा दायित्व है पर डे करवाने का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर डे योगा ही करवाना है। मतलब पंचमुखी शिक्षा का 7 विषय है, 7 विषय को पठन पाठन करवाना है, बताना है, करवाना। उसमें योगा भी आता है, तो योगा को भी रोज नहीं करवाने का संभव नहीं होता है। पठन पाठन रोज हो रहा है? हाँ, कुछ बच्चा लोग को रोज तो हम विद्यालय खोलते हैं, बच्चा लोग आता है पढ़ने के लिए।
तो क्या समझेंगे अब योगा साप्ताहिक होगा या तो जब जब फ्री होगा आप जब कर पाएंगे तो क्या ऐसा होगा? हाँ, करेंगे। चलिए, आपका परिचय, नाम? बबीता देवी है, ग्राम शाहिदा है, पोस्ट हलमाद, थाना सिल्ली, जिला रांची। देखिए ये पोस्टर देख सकते हैं और ये लोग एकल विद्यालय जो चलाते हैं उनकी एक तरह शिक्षक है। सबसे पहले जो है सब जोहार, मेरा नाम है अनीता देवी और मैं ग्राम मोहा टुंगरी से हूँ और मैं एकल विद्यालय चलाती हूँ। जिस तरह से आज योगा हम लोग देख पा रहे हैं मैदान में, जी और लोग कहते हैं योगा करने से लोग बीमार नहीं होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ रहने से हमारा हर एक चीज़ जो है स्वस्थ रूप में काम होता है। तो क्या एक दिन करने से हम स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं, और नहीं हो रहा तो ये कैसे होगा? हम लोग रेगुलर चलाना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग एक्टिविटी करना पड़ेगा और हम लोग विद्यालय में हफ्ते में एक दिन करवाते हैं। विद्यालय में? हाँ, विद्यालय में संडे के दिन में बच्चों को योगा करवाने के बाद उनके मौखिक शिक्षा भी लेते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि बच्चे लोग को कैसा लगा नहीं लगा। ड्राइंग भी करवाते हैं, सैटरडे के दिन ड्राइंग करवाते हैं और संडे के दिन योगा करवाते हैं और मौखिक शिक्षा भी लेते हैं। चलिए, इसका मतलब होता है। हाँ, इसको बढ़ाने का जरूरत है। बढ़ाने की जरूरत है। हाँ। ठीक। अब हम लोग सोचते हैं कि मंथली भी करवाएं उसको। सर कुछ ये बता दीजिए, जो करवा रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट जो योगा का पार्ट होता है उसका महत्व को बता दीजिए कि इस योगा से ये लाभ है। जैसे यहाँ पर जो हम लोग को टारगेट है वज्रासन। वज्रासन भोजन करने के बाद यदि वो 5 मिनट भी यदि बैठ जाता है वज्रासन तो उसका पाचन क्रिया तेज हो जाता है। वो पाचन क्रिया बहुत अच्छा से होता है। उसके बाद आपका ये है कि शस्कासन, उसका मोटापा यदि कम करना है तो उसको शस्कासन उसको रोज यदि करे तो उसको मोटापा अपने आप कम हो जाएगा। मकरासन, जिस किसी का भी साइटिका बीमारी है वो लगातार करे तो साइटिका बीमारी में वो कभी नहीं जा सकता है डॉक्टर के पास, एक भी टेबलेट नहीं खाएगा, मकरासन से उसका साइटिका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो ताड़ासन, यदि ये बच्चे लोग यदि उसको बढ़ना है, उसको हाइट बढ़ाना है, हाँ तो ताड़ासन कर सकता है। ताड़ासन करने से उसका हाइट बढ़ेगा, वृक्षासन करने से उसका हाइट बढ़ेगा। इस तरह से वो लोग, इसलिए ये सब आसन को कराया जाता है। अब सूर्य नमस्कार कराए, सूर्य नमस्कार में सभी योगों का युग्म है, टोटल युग्म मतलब टोटल का जितना भी योगासन है सब आ जाता है नमस्कार करने। और क्या आज के लिए संदेश रहेगा, चूँकि योगा देश है, पूरा वर्ल्ड आज मनाएगा, तो क्या संदेश भेजना चाहेंगे जो आसपास में, जैसे आप कौन सा इलाका है? बरलंगा? हाँ, तो बरलंगा, रामगढ़ और रांची मान सकते हैं। हाँ, रामगढ़। तो उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो लोग वीडियो को देखेंगे, उनको क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि रोज करें, 1 घंटा समय यदि वो प्रत्येक व्यक्ति दे और जीवन भर निरोग रहे। केवल 1 घंटा, 24 घंटा समय सबको ईश्वर ने दिया है, यदि 1 घंटा समय दे दिया लोग और जीवन भर निरोग रहेगा, दवा खाने का भी उसको जरूरत नहीं पड़ेगा और 99% बीमारी को इससे ठीक कर सकता है। 1 सवाल ले लेंगे। आज के दौर में देखेंगे तो बच्चे भटक रहे, पढ़ाई से भटक रहे, तो वो चीज़ कैसे मतलब सही रास्ते में जा सकते हैं? सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से दूर हट रहे, योगा का इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे, खेल का इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे, तो उन बच्चों को कैसे राह में लाया जा सकता है? ये बहुत अभी गंभीर मसला हो गया है। बच्चा केवल मोबाइल पर है, मोबाइल से कम मैट्रिक तक उसको यदि दूर रखा जाए बच्चा को। आप देखेंगे एक ही परिवार में 5 सदस्य है तो 5 का मोबाइल है और कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा, सब अपना अपना मोबाइल में बिजी है। केवल मोबाइल से दूर कर दीजिए। आजकल खेल का नामो निशान मिट रहा है, स्ट्रॉन्ग उसका शरीर बन नहीं पा रहा है, केवल मोबाइल ही इसका कारण है। या तो गार्जियन का कमी है या तो बच्चा का कमी है। मतलब मोबाइल कारण भी है और फायदे भी है, लेकिन उसका दुरुपयोग क्यों हो रहा है? नहीं तो हम लोग जब बच्चा थे सुबह उठते थे, खेलने के लिए जाते थे, स्कूल से आते थे फिर खेलने के लिए जाते थे। अभी तो फुटबॉल का नाम ही मिट गया। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।